हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अगर पीछे से नॉइज़ आ रही है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ बहुत तेज़ टीवी चल रहा है और बात हो रही है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा और मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग को पता चल जाता है कि उसके लिए खाना कोई और नहीं, लैंजन बना रहा है, जिस बात से विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लैंजन ये भी उसके लिए कर सकता है, और उसके लिए सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था, पर वो बहुत खुश था। पर शायद इन दोनों को छोड़ के महल में अब कोई खुश नहीं था। किसी के दिल को खुशी भा नहीं रही थी, चैन नहीं आ रहा था। लोगों को अपनी अपनी जगह नफरत हो रही थी, जलन हो रही थी, और कुछ लोग तो विंग और लैंजन को एक साथ पसंद ही नहीं कर रहे थे। कुछ लोग लैंजन के अंदर कमियां निकाल रहे थे तो कुछ लोग विंग के अंदर। कुछ लोग ये सियासी मामले चल रहे थे कि लैंजन को तो अब तक से उठाकर रख देना चाहिए, क्योंकि अब वह राजा बनने लायक नहीं है। क्योंकि जब देखो विंग करता रहता है, और विंग पे लोग इसलिए पॉइंट आउट कर रहे थे कि उसी की वजह से लैंजन का ये हाल हुआ है, उसी की वजह से वो सब चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा और पूरा दिन उसके पास रहता है। ऐसा पता नहीं विंग ने क्या कर दिया जो लैंजन को विंग के अलावा कुछ नहीं दिखता। पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। लैंजन जितना विंग पे ध्यान दे रहा था, उतना ही अपने राज्य और राज्य के काम पे ध्यान दे रहा था। उसने विकास और प्रगति में कोई भी कमियां नहीं छोड़ी थी। जहाँ लैंजन ने प्रगति के लिए काफ़ी सारे काम किए थे, जैसे कि बांध बनवाना, पुल ठीक करवाना, नए पुल बनवाना, शिक्षा प्रगति में बदलाव करना, यानी ओमेगा या फिर लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त देना, ये अब कानूनी तौर पे लागू हो चुका था, जो सबके लिए शॉकिंग था। लैंजन ने काफ़ी सारी किताबें बंटवाई थी ताकि लोग उन किताबों को पढ़ के शिक्षा प्राप्त कर सके। फ्री स्कूल खुलवाए थे जहाँ बच्चे आराम से पढ़ सके। फ्री औषधियों के लिए घर खुलवाए, वैद्यों को लगवाया ताकि उनका फ्री में इलाज हो सके। राशन को कम दाम में बंटवाया गया ताकि गरीब लोग भी अच्छे से खाना खा सके। उसने वो हर कोशिश की जिससे अपने राज्य को प्रगति में ला सके और गरीबी को कम करके अपने राज्य को ऊंचाई पे लेके जा सके। लैंजन जहाँ विंग पे ध्यान दे रहा था, वही अपने राज्य पे भी ध्यान दे रहा था। वह अपनी किसी भी काम में 1% की गिरावट नहीं आने दे रहा था। पर अब लोग हैं, कमियां तो निकालेंगे ही। आखिर एक परफेक्ट इंसान में कमियां निकाली जाएंगी तो किस में निकाली जाएंगी? क्योंकि लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है, और ख़ासकर वो लोग जो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो एक दूसरे के हो, लोग उन्हें दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वेंचिंग को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में कह रही होती है, तुम मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकते, किसी भी कीमत पे नहीं। इस सब को पाने के लिए मैंने अपनी आधी ज़िंदगी निकाल दी, सबको पाने के लिए, और तुम इतने कम वक्त में मुझसे मेरा सब नहीं छीन सकते। सब छीनने नहीं दूंगी मैं तुम्हें, कुछ भी करना पड़े, पर मैं ये नहीं होने दे सकती। कल का आया इंसान मुझसे मेरी हर खुशी नहीं छीन सकता। मेरी ताकत, मेरा रुतबा और मेरा प्यार तुमने मुझसे सब छीना है, और वो मैं सूद से लूँगी। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दे सकती, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे खुश रहने दूँगी विंग? तुम रोओगे, तड़पोगे, तिल तिल मरोगे, क्योंकि तुमने मुझे रुलाया है, मुझे तड़पाया है। मैं कभी किसी पे कर्ज नहीं छोड़ती, तो ये कैसे छोड़ दूँ? तुम्हें मैं रुला के रहूँगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तब विंग लैंजन से कहता है, क्या हुआ है? देख रहा हूँ कितने दिन से परेशान हो तुम, ढंग से बात नहीं कर रहे हो, किसी और ही सोच में गुम हो। बताओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा लैंजन? मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे बताओगे तो हम सल्यूशन निकाल लें बात का। तब लैंजन एक लंबी सांस भरता है और कहता है, ठीक है, वेंचिंग की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी दिन से खाना नहीं खा रही है, इसलिए इसके लिए परेशान हूँ थोड़ा सा। तब विंग कहता है, क्या? पर क्यों? देखो, अगर मेरी वजह से फिर से तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो मैं उनसे पर्सनली चल के माफ़ी मांग लेता हूँ। तब लैंजन कहता है, तुम्हें पता भी है क्या बात हुई है जो तुम मुझसे जाके माफ़ी मांगोगे? तब विंग कहता है, देखो, अगर मेरे माफ़ी मांगने से वो खाना खा लेती है, परेशानी क्या है? मैं माफ़ी मांगने से छोटा थोड़ी हो जाऊँगा, उनकी तबीयत ही सुधरेगी ना। तब लैंजन कहता है, विंग देखो, तब विंग कहता है, क्या कहोगे? शब्द जोड़ने में इतनी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा क्या है जिसे बोलने में इतना समय लगा रहे हो तुम?
तब लैंजन कहता है मैं वेंचिंग से मिलने गया था और उसकी और मेरी जो बात हुई, मुझे लगता है मुझे अब तुम्हें बता देनी चाहिए। पहले भी रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? गुस्सा मत करना, बात को आराम से सुनना समझना, ठीक है ना? बैठो। ये कह के लैंजन विंग को बिठा देता है और उसे बताने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन को जब पता चला था कि वेंचिंग खाना नहीं खा रही है तो लैंजन तुरंत उससे मिलने गया था खाना लेकर। तब वेंचिंग ने लैंजन से कहा था, सच में मैं जो मांगूंगी दोगे? तब लैंजन कहता है, हाँ जो मांगोगी वो मैं दूँ। इसके लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत है वेंचिंग? मैंने आज तक तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना। तब वेंचिंग कहती है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके बिना अब मैं और नहीं रह सकती। तब लैंजन कहता है, वेंचिंग तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें कुछ ला के ही नहीं देता। तुम जानती हो तुम्हारी हर फरमाइश, हर इच्छा, हर ख्वाहिश को सबसे पहले लगकर पूरा किया है मैंने। उसके लिए अपनी तबीयत को यूं खराब करना ज़रूरी था क्या? पहले खा लो, फिर तुम्हें जो चाहिए वो मैं ला दूंगा। तब वेंचिंग कहती है, नहीं पहले तुम मुझसे वादा करो फिर मैं खाऊंगी। तब लैंजन कहता है, अरे ये क्या जिद है वेंचिंग? तब वेंचिंग कहती है, तू लैंजन पहले वादा करो। तब लैंजन कहता है, ठीक है बताओ क्या चाहिए। तब वेंचिंग कहती है, मुझे बच्चे पसंद है, तुम जानते हो ना, पर ऊपर वाला शायद मुझसे बहुत पहले से नाराज़ है कि मैं माँ नहीं बन सकती। तब लैंजन कहता है, वो बात अभी उठानी ज़रूरी है वेंचिंग? ये बात हमने कभी नहीं छेड़ी ना, तो अभी। तब वेंचिंग कहती है, क्योंकि अब छेड़नी पड़ रही है, ज़रूरी हो गया है ये सब। मुझे भी एक बच्चा चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं, लाड लड़ा सकूं, उसे बड़ा होते देख सकूं, उसके लिए तोहफे खरीद सकूं, उसे अपने हाथ में झुला सकूं, उसके लिए लोरी गा सकूं। मुझे भी एक बच्चा चाहिए। तब लैंजन कहता है, वेंचिंग देखो अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो हम गोद ले लेते हैं, ठीक है ना? तब वेंचिंग कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तब लैंजन कहता है, तो तुम चाहती क्या हो वेंचिंग? देखो इस समय ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, ठीक है ना? तब वेंचिंग कहती है, नहीं मैं किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं संभालूंगी, ना ही उसे बड़ा करूंगी, ठीक है? तब लैंजन कहता है, तो दिमाग में चल क्या रहा है तुम्हारे? तब वेंचिंग कहती है, मुझे शाही खून ही चाहिए। तब लैंजन कहता है, वेंचिंग लगता है तुम होश में नहीं हो, ठीक है ना? होश में आ जाओ। क्या कह रही हो? क्या कहने की कोशिश कर रही हो? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो तुम। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तब वेंचिंग कहती है, हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। तब लैंजन कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो? अपने शब्दों को समझो। मैं ये कैसे कर सकता हूँ बताओ? हाँ? तब वेंचिंग कहती है, कर सकते हो, वीक प्रेग्नेंट है, अगर तुम उससे बात करोगे तो वो अपना बच्चा मुझे दे देगा। तब लैंजन कहता है, होश में हो तुम? होश में हो वेंचिंग, या मजाक कर रही हो ये? तब वेंचिंग कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम एक राजा हो, तुम जो कानून बोलोगे वो बन जाता है। तुम विंग से बोलोगे तो वो अपना बच्चा मुझे दे देगा। तब लैंजन कहता है, पागल हो गई हो तुम, मैं कह रहा हूँ पागल हो गई हो तुम। शाही वैद्य से खाओ, दिमाग का भी इलाज करे तुम्हारे। पता है क्या बोल रही हो? शब्दों का पता है मुँह से शब्द क्या निकल रहे हैं तुम्हारे वेंचिंग? तब वेंचिंग कहती है, क्या गलत कहा है मैंने? हाँ क्या गलत कह दिया ऐसा मैंने? एक बच्चा ही तो मांग रही हूँ मैं, कौन सा कोई सोना चांदी खजाना मांग रही हूँ मैं। तब लैंजन कहता है, सोना चांदी खजाना मांगोगी तो वो दे दूंगा, पर ये नहीं दे सकता। तुम होश में नहीं हो वेंचिंग, कुछ भी बोले जा रही हो। तब वेंचिंग कहती है, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। अगर वो बच्चा मुझे दे दोगे तो वैसे भी वो उत्तराधिकारी बन जाएगा, इस राज्य का होने वाला राजा बन जाएगा, उसके पास अधिकार आ जाएंगे, और वैसे भी बच्चा तो महल में रहेगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है वो मुझे माँ का है या विंग को माँ का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब लैंजन कहता है, पड़ता है फ़र्क, बहुत ज़्यादा पड़ता है, और मेरा तो क्या ऊपर वाले का भी ये हक नहीं कि एक माँ से उसके बच्चे को दूर कर दे, ठीक है ना? किसी के पास ये हक नहीं होता वेंचिंग, और मैं ये उससे कैसे कहूँगा, किस मुँह से कहूँ? ये कह दूँ जाके, वही तुमने बच्चे के लिए इतने सपने सजाए हैं, इतने ख्वाब बुने हैं, जिस बच्चे के पैदा होने से पहले उसके लिए स्वेटर बुन रहे हो, वो बच्चा उठाओ और प्लीज़ मेरी पहली बीवी को दे दो। ये कहूँ जाके मैं उससे? निगाह भी नहीं मिला पाऊँगा मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ वेंचिंग, जो वो दे सकता हूँ, जो बोलोगी ये नहीं दे सकती। ये हक ना ही एक राजा के पास है, ना ही एक पिता के पास है, ये सिर्फ एक माँ का हक होता है, सिर्फ एक माँ का, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को खून से सींचती है, उसे बड़ा करती है, उसके अंदर 100 ख्वाब देख लेती है, उसके पैदा होने से पहले उससे बातें करनी शुरू कर देती है। वो उस बच्चे को छीन कर मैं तुम्हें दे दूँ? मुझसे ये नहीं होगा, और अपनी ज़िद छोड़ दो और खा लो खाना, वरना मुझे खाना खिलवाना पड़ेगा, वो भी ज़बरदस्ती वेंचिंग। बाकी तुम्हें अपनी मर्जी, तुम्हें क्या करना है तुम अच्छे से जानती हो, सही गलत भी पहचानती हो।
ये कहकर लैंजन वहाँ से चला जाता है और वेंचिंग गुस्से में पड़ी थाल फेंक देती है और कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा। हमारी इतने साल की दोस्ती के बदले, मेरे एक तरफे प्यार के बदले तुम ये नहीं दे सकते मुझे। एक चीज़ मांगी वो भी नहीं दे पा रहे हो तुम। ये चीज़ अगर विंग ने मांगी होती तो उसे खुशी हंसी दे देते, पर मेरे फैसले और कानून अलग हो गए तुम्हारे लिए लैंजन। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो और मुझसे क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, पर उससे इतना प्यार कैसे कर सकते हो? यहाँ सीन ख़त्म होता है और प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जिसे सुनकर विंग शॉक्ड था बहुत ज़्यादा। ना वो कुछ सोच पा रहा था, ना वो कुछ कह पा रहा था। तब लैंजन कहता है, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी वेंचिंग को समझा चुका हूँ, वो भी अच्छे से। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है ना? ये बेबी के लिए ठीक नहीं होता और वेंचिंग की ज़िद थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगी, वो खा लेगी खाना। मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, रात को मिलते हैं। ये कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है और विंग बातों को सोचने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फुयाओ के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ विंग फुयाओ के साथ बैठा होता है और बात कर रहा होता है। तब फुयाओ कहती है, देखिए, मैं आप अगर मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं तो मैं वेंचिंग को अच्छे से जानती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से। वो ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा। एक बार जो ज़िद ठान ले वो ठान ले, जब तक पूरी नहीं होती ना, वो किसी की नहीं सुनती, किसी की नहीं मानती। पर अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। उसकी ज़िद गलत है, मैं ये भी जानती हूँ। उसे समझाने की कोशिश मैं और महाराज खुद भी कर चुके हैं, पर वो नहीं मान रही। हमने उनके घर पे खत लिखा है, आशा है कुछ दिन में उनकी माँ आएगी, उनसे बात करने और समझा देंगी। तब विंग कहता है, पर आपका क्या ख्याल है, वो मानेंगी? तब फुयाओ कहती है, नहीं, जितना मेरा ख्याल है वो नहीं मानेंगी। ज़बरदस्ती उन्हें औषधियाँ पिलाई जा रही हैं उनकी तबीयत ठीक करने के लिए, पर वो है कि कुछ नहीं सुन रही, किसी पे नहीं, हर किसी पे चिल्ला रही हैं, सुन नहीं रही, दवाई फेंक रही है, खाना फेंक रही हैं, किसी के नहीं। तब विंग कहता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ खुल के। मुझे पता है कि आप इस महल में सबसे समझदार और शांत इंसान हैं। मैं आपसे बात कर सकता हूँ और आप मुझे अच्छा ही सुझाव देंगे, मुझे यकीन है। ये कह के विंग एक लंबी सांस भरता है और फुयाओ को सब बात बताने लगता है, अपना सारी की बात, अपना ओपिनियन, सब कुछ डिटेल में। और फुयाओ उस बात को बड़े ही गौर से और आराम से सुन रही होती है। विंग की बात ख़त्म होने के बाद फुयाओ कहती है, उपाय अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर आप ये कर पाएंगे? क्योंकि आपके लिए तो क्या, किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट है। मेरे को डिफ़िकल्ट तो छोड़िए, नामुमकिन है। तब विंग कहता है, लैंजन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जब से मैं इस महल में आया हूँ। सबके खिलाफ चला गया वो मेरी एक खुशी के लिए। हर किसी से बगावत करने को तैयार हो जाता है मेरे लिए, मेरी ढाल बन के आगे खड़ा हो जाता है। मेरे लिए महल के नियम कानून तक बदल दिए उसने। अब मैं उसके लिए अगर इतना भी ना कर सका तो तौहीन है मेरे प्यार की। शर्म आ जाएगी मुझे खुद के ऊपर। मैं खुद को आईने में भी नहीं देख पाऊँगा कि जो मेरे लिए इतना कर सकता है कि मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता। उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। जानता हूँ तकलीफ़ होगी, थोड़ा दर्द होगा, रोना आएगा, पर मैं ये कर सकता हूँ। मैं खुद को जानता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू। ऐसे कमेंट करते रहिए।